आप देख रहे हैं कंटेंट टाइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं प्रियंका। मैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता वंश दुबे के साथ हूं, जिन्होंने दो मुद्दों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। पहले तो ये बताइए कि जो खास दो मुद्दे हैं उनके बारे में बताइए, और संजय सिंह को जो हाउस अरेस्ट किया गया है इसके पीछे आपको कहीं ना कहीं लगता है कि जो बीजेपी है वो साजिशें रच रही है, या कहीं ना कहीं ईडी का भी कहीं ना कहीं पीछे हाथ लगता है? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी, चूंकि आपने कल देखा कि किस तरीके से गैर कानूनी तरीके से आम आदमी पार्टी के हमारे वहां के विधायक महराज मलिक को गिरफ्तार किया, और हमारे दो नेता जम्मू एंड कश्मीर में थे, आज श्रीनगर के सरकारी गेस्ट हाउस में थे। उनको आज सुबह 11 बजे उस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, और एक शांतिपूर्ण तरीके का धरना था, उसमें शामिल होना था। लेकिन मोदी शाह की सरकार जो अपने बूट से देश के लोकतंत्र को कुचलने का एक तरीके से कुंठित प्रयास कर रही है, वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। आप सोचिए कि पहले तो उस पूरे सरकारी गेस्ट हाउस को छावनी बना दिया गया, बाहर नहीं जाने दिया गया हमारे दोनों नेताओं को। दूसरा, उससे भी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि उस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री, कई बार मुख्यमंत्री रहे, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, जो सांसद संजय सिंह जी के मित्र भी हैं और पार्लियामेंट में भी लंबे समय तक रहे, वो जब मिलने आए उनको भी नहीं मिलने दिया गया। और आपने वो वीडियो फुटेज देखी होगी सांसद जी को कि उनको गेट पर लटक के, जो गेट है उस सर्किट हाउस का, गेस्ट हाउस का, उस पर लटक के फारूक अब्दुल्ला साहब से बातचीत करनी पड़ रही है। और सबसे दिलचस्प बात यह कि फारूक अब्दुल्ला साहब के बेटे जम्मू एंड कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर चूंकि वहाँ की कानून व्यवस्था है, वहाँ की एजेंसियां हैं, तो इसलिए इस तरीके का दमनकारी नीति वो अपना रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी इसमें बहुत हद तक सफल होने वाली, क्योंकि एक कहावत है कि जब नाश मनुष्य पे छाता है पहले विवेक मर जाता है। और पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये चीजें हो रही हैं कि वो हर उस आवाज को दबा रहे हैं जो जनहित की आवाज है, जो मुद्दों की आवाज, जो मुद्दों की बात करता है। उच्च सदन के सांसद है राज्यसभा के आदरणीय श्री संजय सिंह जी, आम आदमी पार्टी के तमाम वहां नेता हैं, बड़े पदाधिकारी हैं, आप न उनको बाहर जाने दे रहे हो, न बाहर से किसी को अंदर आने दे रहे हो। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और आम आदमी पार्टी निश्चित तौर पर इस पे आगे की रणनीति तय करके हम पूरे जम्मू में प्रदर्शन करने का काम करेंगे। इस तरह की आम आदमी पार्टी की आगे की रणनीति रहेगी संजय सिंह को हाउस अरेस्ट करने के बाद, क्या रहेगा? देखिए, देर शाम हमारी एक बैठक है कार्यकर्ताओं के साथ, पदाधिकारियों के साथ, आगे की रणनीति तय होगी, और निश्चित तौर पर पूरे जम्मू के अंदर, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर हम लोग प्रदर्शन भी करेंगे, सभाएं भी करेंगे, और दिल्ली से भी हमारे तमाम और भी नेता इस कार्यक्रमों में शामिल होने का काम करेंगे। और मेरा आपसे ये भी है कि जीएसटी के रेट घटा दिए गए हैं, जैसा कि आपने कहा कि उत्तर प्रदेश में बिजली के रेट बढ़ेंगे, तो इससे कहीं ना कहीं जो आम जनता है उस पर कहीं ना कहीं दोहरी मार पड़ सकती है, क्या कहना? देखिए, अभी आज की जो खबर आई है कि उत्तर प्रदेश के अंदर बिजली कनेक्शन में, जहां पर सिंगल फेज के लिए पहले 872 रुपए लगते थे, अब वो दाम बढ़ाकर सिंगल फेज के लिए 6016 रुपए कर दिया गया है। तो आप समझिए, एक तो पहले गरीब आदमी, मध्यम वर्गीय, जो पहले से ही बिजली के दामों से परेशान है, 8 रुपए, 10 रुपए, 12 रुपए यूनिट बिजली का दाम दे रहा है। अब जो नए कनेक्शन और दूसरा आपने क्या कह दिया कि स्मार्ट मीटर आपको लेना पड़ेगा, स्मार्ट मीटर, उसके भी रेट आपने बढ़ा के 11,000 रुपए कर दिया। तो ये कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार, जिसने बड़े बड़े वादे, लफाजियां की 2014 में, 17 में, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार, वो सारे वादों को भाजपाइयों ने खुद धत्ता बता दिया है। और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि निजी कंपनियों को फायदा देने के लिए इस तरीके का चार्जेस आम जनता के ऊपर ठोका जा रहा है। और 2027 बहुत दूर नहीं है, 2027 में जवाब देगी, 2027 में इनका बोरिया बिस्तर बांध के। आने वाले पंचायत चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी की क्या तैयारी रहेगी? देखिए, 2026 के अप्रैल माह में जो पंचायत चुनाव होना है, उसको लेकर आम आदमी पार्टी इस समय उत्तर प्रदेश के अंदर हर घर संपर्क अभियान के तहत हम लोग बैठकें कर रहे हैं, गाँव लेवल पर, विधानसभा लेवल पर, और निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश की सभी जिला पंचायत सीटों पर हम लोग पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। आज उत्तर प्रदेश के अंदर एक महीने में हमारा 2 प्रमुख कार्यक्रम जरूर होता है। एक तो जन आंदोलन होता है किसी न किसी मुद्दों पर, दूसरा जो है एक हम रचनात्मक कार्य करते हैं साफ सफाई का, स्कूलों के सामने, अस्पतालों के सामने, माननीय सांसद संजय सिंह जी के आह्वान पर। तो ये 2 कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार चल रहे हैं, बाकी एक जनसंपर्क चल रहा है। तो आने वाले दिनों में हम उत्तर प्रदेश के सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, जिला पंचायती। तो ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता वंश दुबे, जिन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर में किस तरह से संजय सिंह को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है
और कैसे आगे की रणनीति रहेगी आम आदमी पार्टी की, इसको लेकर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और साथ ही आने वाले पंचायत चुनाव को लेकर भी आम आदमी पार्टी की किस तरह से तैयारी है, इसको लेकर भी इन्होंने हमसे खुलकर बात की। वीडियो जर्नलिस्ट सौरभ के साथ मैं प्रियंका, लखनऊ से कंट्रीसाइड न्यूज के लिए। आप सभी पत्रकार साथियों को मेरा नमस्कार। आज दो अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दों पर आपसे बातचीत करने के लिए प्रेस वार्ता बुलाई गई है। एक, कल आपने देखा कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर के आम आदमी पार्टी के विधायक भाई महराज मलिक को गैर कानूनी तरीके से उनको गिरफ्तार किया गया। पीएसए एक्ट के तहत उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया और आज नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सरकार ने गुंडागर्दी की पराकाष्ठा पार कर दी है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सरकार ने लोकतंत्र में हर उस आवाज को दबाना चाहती है जो आवाज जनता के हकों के लिए बुलंद हो रही है। आज सुबह से आप देख रहे हैं कि कल जब अरविंद केजरीवाल जी के दिशा निर्देश पर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद आदरणीय श्री संजय सिंह जी और जम्मू के हमारे प्रभारी, जम्मू कश्मीर के प्रभारी आदरणीय इमरान हुसैन साहब जब जम्मू पहुंचे और आज उनको इस पूरे प्रकरण पर श्रीनगर के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी। उनको एक धरने में शामिल होना था जो धरना शांतिपूर्ण तरीके से था, लेकिन आपको जान के हैरानी होगी, ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सरकार इतनी कायर है कि सरकारी गेस्ट हाउस श्रीनगर के अंदर सुबह से हमारे नेताओं को हाउस अरेस्ट कर लिया गया। उससे भी बड़ी बात यह है कि आप सोचिए कि वहां के कई बार के मुख्यमंत्री रहे, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को जो सांसद संजय सिंह जी से मिलना चाहते थे, जो उनके मित्र रहे, पार्लियामेंट में लंबे समय तक साथ में रहे, फारूक अब्दुल्ला साहब को भी नहीं मिलने दिया गया। और वो वीडियो फुटेज लगातार चैनलों पे चल रहा है कि किस तरीके से सांसद संजय सिंह जी उस गेट के अंदर गेट को पकड़कर और बाहर बात कर रहे हैं, यानी न बाहर से किसी व्यक्ति को अंदर आने दिया जा रहा है, न अंदर से किसी व्यक्ति को बाहर जाने दिया जा रहा है। ये सब कुछ हो रहा है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। नरेंद्र मोदी जी, एक बात तो स्पष्ट हो गई कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार का नाश तय है। और वो कहावत जरूर आपने सुनी होगी कि जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। नरेंद्र मोदी जी के इशारे पर, अमित शाह के इशारे पर आज हमारे नेता को हाउस अरेस्ट कर लिया गया सिर्फ क्योंकि वो महराज मलिक के मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते थे। वो महराज मलिक जो अस्पताल की, स्कूल की, सड़क की लड़ाई लड़ रहे थे। ये इस देश के लोकतंत्र के सबसे काला दिन है और मोदी और अमित शाह लोकतंत्र की हत्या करके उसको अपनी बूटों से कुचलने का काम कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। निश्चित तौर पे आप जितना भी प्रयास कर रहे हैं हमको दबाने का, लोकतंत्र में हमारी आवाज को दबाने का, उससे दुगनी ताकत से हम और उठने का काम करेंगे। और ये जो आपकी एक तरीके से गिदड़ भपकी है, जो लगातार मुकदमेबाजी आप कर रहे हो, आपको शर्म नहीं आती? जिनका बेटा मुख्यमंत्री है जम्मू एंड कश्मीर में, चूंकि प्रशासन आपके पास में है जम्मू कश्मीर के अंदर, इसलिए आप उनके पिता से नहीं मिलने दे रहे, जो स्वयं भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है इस देश के अंदर जो कुछ भी चल रहा है नरेंद्र मोदी और अमित शाह के शासनकाल में। और मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर अभी शाम तक जो आगे की रणनीति होगी उसको तमाम मीडिया के साथियों को, आप लोगों को बताने का काम किया जाएगा। दूसरा, एक अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है। ये सरकार जो 2017 से उत्तर प्रदेश के अंदर बैठी हुई है, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार चल रही है। और 2014 में हम सबको वो दृश्य याद होगा, 2017 तक कोई ऐसा पेट्रोल पंप नहीं था, कोई ऐसी दीवार नहीं थी जहां नहीं लिखा रहता था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार। और आज ये खबर है हिंदुस्तान की, ये खबर आप देखिए,
ये खबर आई है उत्तर प्रदेश के उन मध्यम वर्गीय परिवार के लिए, गरीब परिवार के लिए एक तलवार चलाने का काम योगी सरकार करने जा रही है। खबर क्या है? बिजली कनेक्शन महंगा हुआ और अब स्मार्ट प्रीपेड मीटर भी लगाना होगा जरूरी। पहले जो बिजली कनेक्शन, एक तो उत्तर प्रदेश के अंदर आप जान रहे हैं बिजली के हालात क्या है, 8 रुपए, 10 रुपए, 12 रुपए यूनिट बिजली के दाम है। अब सरकार ने आम आदमी के पेट में और पीठ में दोनों में छुरा भोंकने का काम किया। इसमें क्या था कि पहले जो मीटर की फीस थी सिंगल फेज के लिए मात्र 872 रुपए थी, 3 फेज के लिए 2921 रुपए थी। अब जब ये स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगेगा उसके लिए क्या हो जाएगा, सिंगल फेज की फीस हो जाएगी 6016 रुपए, यानी 872 से 6016 रुपए ये रेट उत्तर प्रदेश के लिए होने जा रहा है। ये एक बहुत बड़ी मार गरीबों के लिए, मध्यम वर्गीय परिवार के लिए पड़ने जा रही है। 3 फेज का जो चार्ज होगा वो होगा 11,341 रुपए। आप सोचिए कि एक तरफ आम आदमी पार्टी की सरकार है जो दिल्ली में लगातार सरकार हम लोगों ने 12 साल चलाई, हमने वहां पर 200 यूनिट बिजली मुफ्त की थी। 200 यूनिट के ऊपर हमने जो वहां पे रेट रखे थे वो रेट आधा रेट था, यानी 200 के ऊपर जब आप जाएंगे तो मात्र 4.5 रुपए यूनिट बिजली का दाम था। पंजाब के अंदर हमारी सरकार चल रही 300 यूनिट बिजली मुफ्त है। मैं भारतीय जनता पार्टी के उन तमाम लफाज नेताओं से पूछना चाहता हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी की जितनी सरकारें देश के अंदर चल रही उन सबसे पूछना चाहता हूं कि जब अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति में दिल्ली के अंदर, पंजाब के अंदर 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिल सकती है और 300 के ऊपर बिजली आधे दाम पे मिल सकती है, तो ये काम उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में क्यों नहीं हो सकता? आपको जान के हैरानी होगी कि उत्तर प्रदेश के अंदर 0 से 100 रुपए यूनिट का जब आप 100 यूनिट तक का दाम आप देखते हैं तो 6 से 7 रुपए है। 101 से जब 150 यूनिट तक जाते हैं तो लगभग 8 रुपए है। 300 यूनिट के ऊपर जैसे आप जाते हैं लगभग 9 रुपए रेट है। यही हाल हरियाणा का है, यही हाल गुजरात का है, यही हाल राजस्थान का, यही हाल देश के तमाम राज्यों का है जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो आम आदमी पार्टी बिजली के इस जो सरकार का एक तुगलकी फरमान है जिसको उत्तर प्रदेश के अंदर लागू होने वाला है, बिजली के कनेक्शन जो महंगे होने वाले हैं, उसको लेकर हम एक रणनीति जरूर बना रहे हैं और निश्चित तौर पे अगर सरकार बैकफुट पे इस मुद्दे पे नहीं आती तो हम इस पे घेराव करने का काम करेंगे। और योगी आदित्यनाथ जी चूंकि राम जी के अनुयायी उनकी पूजा करते हैं और मुझे लगता है कि गोस्वामी तुलसीदास कृत जो रामचरित मानस है उसको जरूर उनकी पढ़नी चाहिए। उसकी एक चौपाई जरूर मैं बताऊंगा। और योगी आदित्यनाथ जी, मुझे आपसे उम्मीद है आप अपने उन अधिकारियों पर जो अंधा विश्वास कर रहे हैं, सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले भयास, राज धर्म तन तीन कर होई बेगैनाथ। अहंकार रावण का नहीं चला और आपके अधिकारी जो आपको जिस चश्मे से आपको दिखा रहे हैं आप वही चश्मा से देखने का काम कर रहे हो। निश्चित तौर पे सरकार का अंत होना 2027 में तय है और आम आदमी पार्टी इस बिजली के मुद्दे पर इस सरकार को घेरने का काम करेगी। मुझे इतनी बात कहने से आपका कोई सवाल है? देखिए, आम आदमी पार्टी मुद्दों की राजनीति करती है और बिजली, स्कूल, अस्पताल, सड़क आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा मुद्दा है। जब हम उसी दिल्ली के अंदर जहां पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सरकार लंबे समय तक रही, उसी पंजाब के अंदर जहां लगातार कांग्रेस और अकाली दल बीजेपी की सरकार रही, जब हम वहां पहुंचकर 300 यूनिट जनता को बिजली मुफ्त दे सकते हैं तो हम क्यों नहीं चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश की जनता को ये जो बढ़े हुए दाम है, क्यों नहीं चाहेंगे कि यहाँ की भी जनता को 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिले? आप अनर्गल तरीके से निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए आप बिजली के रोज दाम बढ़ा दोगे, आप इधर उधर की वसूली करोगे, कभी स्मार्ट मीटर के नाम पे, कभी प्रीपेड मीटर के नाम पे, कभी कनेक्शन के नाम पे। तो आम आदमी पार्टी चूंकि मुद्दों की राजनीति करती है और हमको पता है, हम पढ़े लिखे लोग की सरकार है कि कैसे बिजली के मामले में हमने जनता को दिल्ली और पंजाब में हम राहत देने का काम कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे एक पूरे
प्लान के तहत लगातार हमने कई बार उत्तर प्रदेश के अंदर इस मुद्दे पर संघर्ष भी किया है और निश्चित तौर पे आने वाले दिनों में हमारे प्रदेश प्रभारी आदरणीय श्री संजय सिंह जी के साथ बैठ के रणनीति बना के हम लोग इससे आगे बढ़ने का काम करेंगे। देखिए आगे निश्चित तौर पे अभी आप जो देख रहे हैं सुबह से दृश्य कि किस तरीके से लोकतंत्र का कत्ल किया जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री को और कई बार मुख्यमंत्री रहे, पार्लियामेंट में भी सांसद जी के साथ में रहे फारूक अब्दुल्ला साहब को उनको नहीं मिलने दिया गया और ये अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोकतंत्र के अंदर एक जनप्रतिनिधि को, एक जननेता को, उसको आवाज उठाने का बिल्कुल हक है। लेकिन अगर सरकार इस बात से आमादा है कि हम अपनी बूथ से हिंदुस्तान के लोकतंत्र को कुचलेंगे तो आम आदमी पार्टी इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। निश्चित तौर पर शाम तक रणनीति बना के हम इस पे आगे की जो कार्रवाई